गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। हाँ, लास्ट टॉपिक हमने जो ग्रुप के बारे में पढ़ा था, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रुप होती हैं या नहीं होती हैं। जैसे जेड डॉट ग्रुप नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता है। और भी काफ़ी चीज़ें थी, ऐसे एन प्लस वो एक ग्रुप नहीं होता क्योंकि प्लस के लिए उसके पास जो तत्समक अवयव है जीरो, वो नहीं होता है। आगे चलते हैं तो हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे और ग्रुप बन सकते हैं या नहीं। तो सवाल है हमारे पास कि समुच्चय +1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, जबकि आयोटा बराबर √-1 सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए सीमित आबेलियन ग्रुप है। आबेलियन ग्रुप है, ठीक है, इसे सिद्ध करना है। तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। वही प्रॉपर्टीज जो हमने सीखी थी। अब आबेलियन प्रूफ करना है तो हमें आबेलियन के लिए क्रम नियम भी लगाना होगा। तो 5 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। उन पांचों प्रॉपर्टीज को अगर आप सॉल्व कर लेते हो, प्रूफ कर देते हो इस समुच्चय के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप। तो सबसे पहले हम इस सेट के लिए एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं जी है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसके लिए और गुणन की बात कर रहे हैं कि डॉट संक्रिया के लिए डीचर्स सारणी, ठीक है। एक सारणी बनाते हैं, सारणी बनाएंगे। तो सारणी क्या है हमारे पास, ये डॉट गुणा का, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ -1, यहाँ आयोटा और ये माइनस आयोटा, ठीक है। ऐसे ये 1, ये -1, ये आयोटा और ये माइनस के आयोटा। अब 1 को 1 के साथ में डॉट लगाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को -1 के साथ लगाओगे तो क्या आएगा, -1। 1 को लगाओगे आयोटा के साथ में तो क्या आएगा, आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं। -1 के साथ में 1 लगाओगे तो क्या आएगा, -1। -1 के साथ में -1 लगाओगे तो क्या आएगा, +1। -1 के साथ में लगाओगे आयोटा तो क्या आ जाएगा, माइनस के आयोटा। और -1 के साथ लगाओगे माइनस आयोटा को तो क्या आ जाएगा, प्लस के आयोटा। अब ये आयोटा के साथ में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तब क्या आ जाएगा, आयोटा हो जाएगा। आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, आप जानते हो ना। आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 और आयोटा इंटू आयोटा यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो यानी कि +1 हो जाएगा। सेम ऐसा ही माइनस आयोटा को 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। माइनस आयोटा करोगे -1 से तो क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा यानी कि माइनस आयोटा का स्क्वायर, वापस से क्या हो जाएगा, +1, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ये संक्रिया सारणी हमने तैयार की है। तो इसके आगे हम जो काम करते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं। तो पहला जो हमारे पास संक्रिया है वो है बीचर संक्रिया। ये प्रूफ करना है हमें कि ये जो संक्रिया है डॉट
ये एक द्विचर संक्रिया है या नहीं है। तो द्विचर संक्रिया प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम प्रूफ करते हैं कि हमने जो भी डॉट लगाया है, प्रोडक्ट बनाया है, उसमें जो सारे नंबर आए हैं, जो सारे नंबर इस जी में से ही आए हैं या नहीं। आप देख लो इस सारणी में जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इस जी में से ही आए हैं, इस जी से बाहर नहीं आए हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट जो हमने किया है वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। तो हम लिख देते हैं इसमें कि सारणी में प्रत्येक अवयव, सारणी में प्रत्येक अवयव जी का ही अवयव है, जी का ही अवयव है, अतः जी में गुणन संक्रिया द्विचर संक्रिया है। ठीक है, जो गुणन संक्रिया है वो कैसी है, द्विचर संक्रिया होगी। समझ में आ गया। सेकंड पार्ट हम लेते हैं साहचर्यता। तो साहचर्यता, वैसे तो ये डॉट यानी कि आयोटा है, इस कौन सी संख्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, यानी कि सम्मिश्र संख्या होती है। तो सम्मिश्र संख्याओं के लिए अगर हम बात करें तो हम हमेशा कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या डॉट के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती हैं। ये बात फिक्स है कि वो पालन करेंगी ही करेंगी। बाकी हम और एक बार के लिए आपको चेक करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना हमको यही है। जैसे हम आपसे कहें कि a बराबर 1, b बराबर -1 ले लेते हैं और c बराबर ले लेते हैं आयोटा। ठीक है, ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू कहाँ से, जी में से। हमारे पास साहचर्यता प्रूफ करने के लिए a स्टार b स्टार c यानी कि a स्टार b स्टार c, और स्टार की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो आप देख लीजिए a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -1 और c बराबर क्या है आयोटा। ऐसे ही यहां पर a बराबर क्या है 1, b बराबर -1 इंटू आयोटा। तो -1 इंटू 1 -1 और साथ में आयोटा, और ऐसे यहाँ पे 1 इंटू माइनस आयोटा। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के आयोटा, और यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस के आयोटा। तो इस हिसाब से हमारे पास दोनों की वैल्यू बराबर आई है, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, साहचर्य के नियम का पालन करती हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको जो लिखना है, एग्जाम के अंदर जो आपको लिखना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ऐसे आप हर चीज के लिए तो प्रूफ नहीं करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि साहचर्यता के लिए हम क्या करेंगे कि आप लिखेंगे जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या है तथा इनमें गुणन संक्रिया सहचारी होती है, अतः जी भी गुणन संक्रिया के लिए सहचारी होगा। क्या होगा, सहचारी होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है और वो है तस्मक अवयव का अस्तित्व।
तस्मक अवयव का अस्तित्व। ये बताइए आप कि तस्मक अवयव कौन सा होगा और कौन सा नहीं। तो आपको ले चलते हैं वापस से हम इस टेबल की तरफ। तो तस्मक अवयव क्या होता है कि आप ऐसा अवयव ढूंढिए कि उसके साथ में जितने भी मल्टीप्लाई हो, जितने भी हम गुणा करें वो वैसे के वैसे रहें। जैसे 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूं मैं 1 को तो 1 आ रहा है, 1 के साथ में करूं -1 को -1 आ रहा है, ऐसे आयोटा आ रहा है और यहाँ पे माइनस आयोटा आ रहा है। सेम ऐसे ही 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये लाइन भी वैसे की वैसे आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, पहली पंक्ति और पहला जो स्तंभ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो आपके पास है वो सेम है, एज इट इज जैसे ऊपर दे रखा है। ठीक है, वो कैसे आया है? वो इस 1 की वजह से आया है, यानी कि वो इन दोनों 1 की वजह से आया है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? 1 एक तस्मक अवयव है और वो इसमें विद्यमान है, तो इसका मतलब 1 क्या हो जाएगा? तस्मक अवयव। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि प्रथम पंक्ति व प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति यानी कि रो व फर्स्ट कॉलम यानी कि प्रथम स्तंभ कॉलम, प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से स्पष्ट होता है कि वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा से संक्रिया से एक की संक्रिया होने पर पुनः वही अवयव प्राप्त होते हैं, अवयव प्राप्त होते हैं। अतः एक क्या होगा? तस्मक अवयव होगा। एक इसका क्या होगा? तस्मक अवयव होगा। ठीक है। नंबर 4, प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब प्रतिलोम की बात करें तो प्रतिलोम के लिए आ जाओ पीछे वापस। प्रतिलोम के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो देखिए प्रतिलोम है किसके लिए? हम ये तो कह रहे हैं कि a इंटू बी बराबर ई, ये होना चाहिए। ई किसके लिए? डॉट के लिए। डॉट के लिए ई क्या होता है? 1। यानी कि a को मैं b से गुणा करूं तो क्या आ जाए? 1 आ जाए, राइट। तो अब आप इस पूरी सारणी में 1 को ढूंढो। ऐसे पता लगाते हैं हम। 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 ये रहा और एक 1 ये रहा। इस 4 हमारे पास 1 है, यानी कि 1 है। तो एक ये वाला 1 आया कैसे है? अगर हम इसकी बात करें तो 1 से गुणा होके आया है, यानी कि 1 का उल्टा कौन है? 1 है। ऐसे ही ये वाला 1 कैसे आया है? -1 और -1 मल्टीप्लाई होके क्या बना है? 1 बना है। ठीक है, यानी कि -1 का प्रतिलोम कौन है? -1 है। ये वाला 1 कैसे बना है? ये वाला आयोटा माइनस का और ये वाला प्लस का आयोटा, यानी कि इस आयोटा का इनवर्स कौन है? माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स कौन है? ये वाला प्लस आयोटा। तो ऐसे ही सेम ये वाला 1 देखिए आप, ये 1 कैसे आया है? इस आयोटा और इस आयोटा से मिलकर ही तो बना है, राइट, तभी तो बना है। तो ऐसे ही हमारे पास सारे जो वैल्यूज हैं वो सब के सब अवयव इसी में हैं, यानी कि माइनस आयोटा का इनवर्स हो गया आयोटा, -1 का हो गया -1, +1 का हो गया +1 और प्लस आयोटा हो गया माइनस आयोटा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास क्योंकि एक जी का तस्मक अवयव है, अतः एक का प्रतिलोम
एक ही है तथा साथ में सारणी से स्पष्ट है कि -1 आयोटा और माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्रमशः क्या होगा? इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम होगा -1 का तो हो जाएगा -1, ठीक है, आयोटा का हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा प्लस आयोटा। मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ, इसका प्रतिलोम -1, इसका माइनस आयोटा और इसका प्लस आयोटा होगा या नहीं? तो इस हिसाब से हमको देखना है कि ये सब वैल्यू भी, प्रतिलोम जो है वो भी इस जी में ही विद्यमान है, ठीक है। और हम कहेंगे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा सभी कहाँ से विद्यमान है? जी में से ही आ रहे हैं, इसका मतलब इसका अस्तित्व होगा। और लास्ट हमारे पास जो है, अब देखो यहाँ तक जो है वो तो ग्रुप तो बन गया, 4 प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ग्रुप तैयार है आपका। जी एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप, जी एक डॉट संक्रिया के लिए ग्रुप है, ग्रुप होगा, क्योंकि चारों प्रॉपर्टी हमने फॉलो करा दी है। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी बची है हमारे पास वो है कौन सी? वो है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। और ये क्रम विनिमय अगर प्रूफ हो जाती है तो क्या बनेगा हमारे पास? आबेली ग्रुप, ठीक है। डॉट के लिए क्या बनेगा? आबेली ग्रुप। तो आप जानते हो कि आपके पास जो सारणी है उसमें अवयव कितने हैं? परिमित है, 4 अवयव हैं। और आप चाहे तो कर सकते हो, चेक कर सकते हो भाई -1 इंटू -1 +1 करूं या +1 इंटू -1 करूं, मुझे पता है कि -1 ही आएगा। सेम ऐसे ही मैं आयोटा इंटू माइनस आयोटा करूं या माइनस आयोटा इंटू आयोटा करूं, मुझे पता है दोनों तरफ क्या आएगा? +1 आएगा, आएगा ना, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 और -1 दे रखा है। ऐसे में और चेक कर लेता हूं तो वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब क्या है? ये एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा। और लिखना अगर हमें है तो सेम साचार्यता की बात ही हम लिख देंगे कि सम्मिश्र संख्या है तो गुणन संक्रिया जो होती है वो साचारी होती है। तो सेम ऐसे ही सम्मिश्र संख्याओं के लिए क्रम विनिमय भी होता है। तो सम्मिश्र संख्याएं क्रम विनिमय का नियम पालन करती हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्रम विनिमय का पालन करती हैं। तो आप ये बात भी नोट में लिख सकते हो अपने आंसर में। तो यही मेन रहेगा। तो इस हिसाब से आपके पास क्या हुआ कि जी स्टार क्या है? एक आबेली ग्रुप हो गया। जी डॉट स्टार का मतलब यहां पे डॉट है, जी डॉट एक आबेली ग्रुप होगा, आबेली ग्रुप होगा। और इसका ऑर्डर कितना है ग्रुप का? बताइए, 4 अवयव हैं तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है यहाँ पे? 4 है। यही मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर कितना है इसका? 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का लगभग। ये इस तरह से प्रूफ करना है किसी भी चीज को, मतलब कि किसी भी आपको क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना है कि वो आबेली है या नहीं है, ग्रुप है या नहीं है, तो ये सारी प्रोसेस आपको लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।